क्या इंसान की चीख अब उसकी जात देखकर सुनी जाती है? क्या इंसानियत भी अब जात पात की दीवारों में कैद हो गई है? अगर हाँ, तो यकीनन मानिए अब जरूरत है सिर्फ बदलाव की नहीं, सोच की क्रांति की। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का राष्ट्र की रौनक चैनल पर। आज एक ऐसा सवाल हमें मथ रहा है जो शायद इस देश के हर विवेकशील इंसान को मथना चाहिए। क्या इस देश में इंसान की चीख उसकी जात देखकर सुनी जाती है? क्या आज इंसानियत का मूल तब तक है जब तक पीड़ित हमारी जात का है? क्या हमारी संवेदनाएं, हमारा आक्रोश, हमारा गुस्सा हमारी संजाति के किसी आदमी के साथ हुए अन्याय पर ही उबाल खाएगा? ये सवाल आज इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि हाल ही में दो घटनाएं हमारे सामने हैं जो हमें आईना दिखाती हैं। एक घटना इटावा की थी जहां आक्रोश का सैलाब उमड़ा, सड़कें भर गईं, नारे गूंजे, सोशल मीडिया पर आग लगी, लगा कि शायद जात का चश्मा उतर गया है, इंसानियत जीत गई है। लेकिन हम सब गलत थे क्योंकि जात फिर जीत गई। जी हाँ, वो गुस्सा, वो उबाल जो इटावा में किसी विशेष समुदाय से जुड़े मुद्दे पर दिखा था, वो इस देश में उस ऑटो वाले के लिए क्यों नहीं निकला जिसे सिर्फ इसलिए मारा गया कि वो ब्राह्मण है। इटावा से लेकर बिहार तक दर्द वही था, अत्याचार वही था, जातिगत भेदभाव का नंगा नाच वही था, समाज का सड़ा हुआ चेहरा वही था, लेकिन एक पर आक्रोश था, एक पर खामोशी। जानते हैं क्यों? क्योंकि इस बार जात बदल गई थी। पहली बार जो लोग पीड़ित के साथ खड़े होने का दावा कर रहे थे, आज वो नजरें चुरा कर अनदेखा कर रहे हैं। इसी कड़वी हकीकत के चक्कर में हमें कहना पड़ता है ससुरी जात जाएगी ही नहीं, क्योंकि हम और आप अपनी संवेदनाओं को जात के आधार पर जगाते हैं। हमारी अंतरात्मा जात के नाम पर ही जागती है, और अगर पीड़ित हमारी जात का नहीं तो आंखें फेंक कर निकल जाते हैं या फिर अपनी जात वाले गलत को भी बेशर्मी से सही ठहरा जाते हैं। ये समाज का दोहरापन है। हमारा गुस्सा, हमारी संवेदना आज हमारी जात की गुलाम बन चुकी है, और यही समाज को अंदर से खोखला कर रही है। अरे सोचने वाली बात है, क्या इंसानियत की भी कोई जात होती है? क्या अन्याय को तभी अन्याय माना जाएगा जब पीड़ित हमारी जाति का हो? इटावा से लेकर बिहार तक कहानी में कुछ अलग नहीं है, केवल किरदारों की जात बदली है, समाज का चेहरा नहीं बदला है। और इसलिए हम कह रहे हैं ससुरी जात है कि जाति ही नहीं। और जब तक ये जातिगत अंधापन नहीं जाएगा तब तक इंसानियत पर ये दाग लगता रहेगा और धर्म को भी शर्मिंदा होना पड़ेगा। तो इस बार की कहानी बिहार से है, तो बिहार की कहानी सुनिए। बिहार में एक ऑटो वाले को सिर्फ इसलिए मारा पीटा गया क्योंकि उसने साइड देने में देरी कर दी थी। थानेदार साहब को अपनी वर्दी का इतना रुआब था कि उन्होंने उसे मारा पीटा और फिर पूछा कौन जात के हो, और जब पता लगा कि वो ब्राह्मण जात का था तो उसे थूक चटवा दी, थाने में ले जाकर बेरहमी से पीटा गया। ये सिर्फ एक व्यक्ति पर अत्याचार नहीं था, ये उस व्यवस्था का नंगा सच था जो जात को इंसानियत से ऊपर रखता है। इस बार भी समाज में आक्रोश था, गुस्से की लहर इस बार भी थी, लेकिन ये लहर किसकी थी? ये उन लोगों की थी जो पिछली बार अपनी जात को डिफेंड कर रहे थे और आज वो ठंडे पड़े थे, जो पिछली बार जात से ऊपर निकलकर इंसानियत की बात कर रहे थे। सवाल ये है कि जब दर्द वही है, अपमान वही है, जातिगत हिंसा वही है, तो समाज का एक हिस्सा मुंह क्यों फेर लेता है? वो जो इटावा में नारे लगा रहे थे वो आज खामोश क्यों हैं? जो ट्वीट्स वायरल हो रहे थे वो गायब क्यों हैं? क्योंकि पीड़ित उनकी जात का नहीं था, जालिम उनकी जात का नहीं था। और सबसे बड़ा सवाल पुलिस को लेकर है, क्योंकि इटावा की घटना ने भी पुलिस की वर्दी पर दाग लगाया था और बिहार की घटना ने भी। एएसपी राकेश कुमार कहते हैं कि मामले की जानकारी मिली, जांच की गई और पता चला कि थानेदार के खिलाफ आरोप सही पाए गए हैं। अब अगर थानेदार के खिलाफ आरोप सही पाए गए हैं, उसने मारा पीटा थूक चटवाया, तो सवाल ये है कि समाज की संवेदनाओं को ज्वार निकलकर क्यों नहीं आया?
खामोशी क्यों? एएसपी तो खुद कह रहे हैं कि ऐसी घटनाएं पुलिस महकमे के लिए धब्बा है। हालांकि सवाल एएसपी साहब से भी है, क्या ये निलंबन कार्रवाई केवल एक दिखावा है? क्योंकि आक्रोश एक वर्ग का सोशल मीडिया पर आया है, लेकिन अगर ये थानेदार साहब 2 महीने बाद बहाल हो गए, बिना आपराधिक मुकदमा दर्ज हुए, तो ये सारा खेल केवल कागजों तक ही सीमित रह जाएगा। और सवाल ये भी कि पुलिस में ऐसी जातिवाद सोच वाले अगर अधिकारी बैठे हैं तो फिर आम जनता न्याय और सुरक्षा की उम्मीद कैसे करेगी? पुलिस की वर्दी तो समाज की रक्षा का प्रतीक है, लेकिन जब वही वर्दी जातिवाद का सबसे बड़ा हथियार बन जाए, जब वर्दी इंसानियत को कुचलने का साधन बन जाए, तब वो वर्दी के नाम पर कलंक है। ऐसे में क्या जरूरत नहीं थी कि एक मिसाल पेश की जाए, एक ऐसी सजा दी जाए ताकि भविष्य में अधिकारियों को, पुलिसकर्मियों को या जिम्मेदार लोगों को कोई भी ऐसी घटना के बारे में सोचने से पहले एक बार डर लगे। क्या केवल निलंबन काफ़ी है? क्या केवल तबादला काफ़ी है? कठोर कार्रवाई क्यों नहीं होनी चाहिए थी ताकि जातिवाद के इस जहर को खत्म किया जाए? क्या पुलिस को सुधार की जरूरत नहीं है? क्या ऐसी ट्रेनिंग, ऐसी भर्ती प्रक्रिया ना अपनाई जाए जो भविष्य में जातिवादी मानसिकता को उखाड़ फेंके? क्योंकि जाति मौजूदा दौर में पहचान से ज़्यादा जहर बन गई है। जाति हमारी संस्कृति, हमारे इतिहास, समुदाय का हिस्सा होती है और यह हमारी जड़ों से भी जुड़ी होती है। लेकिन जब ये पहचान इंसानियत से ऊपर हो जाती है, तब ये पहचान दूसरों के दर्द को नज़रअंदाज करने का बहाना बन जाती है। तब जाति जहर बन जाती है, वो दीवार बन जाती है जो हमें लोगों से अलग करती है। यह वो चश्मा है जो हमें इंसान कम और जात का सिपाही ज़्यादा बनाता है। जब हम किसी पीड़ित को उसकी जात के आधार पर देखते हैं, जब हम किसी जालिम को उसकी जात के आधार पर बचाने की कोशिश करते हैं, तब यकीन मानिए हम इंसानियत से गद्दारी करते हैं। क्योंकि जातिवाद वो जहर है जो हमें बांटता है, कमजोर करता है। समाज तभी बदलेगा जब अपने पूर्वाग्रहों से आगे बढ़ेगा। और ये आसान नहीं है, क्योंकि लोग अक्सर अपनी जात के अपराधी को देखकर भी खामोश हो जाते हैं। ठीक है, नहीं बोलेंगे, छोड़िए ना। आखिर क्यों? क्योंकि वो हमारी जात का है। ये सवाल बड़ा महत्वपूर्ण है। इस पर समाज की चुप्पी बड़ी परेशान करने वाली है। क्योंकि इटावा में समाज का एक हिस्सा जगा था, लोग सोशल मीडिया पर उतरे थे, सड़कों पर उतरे थे, लेकिन बिहार में वही अत्याचार हुआ तो समाज का जो हिस्सा इटावा में आक्रोशित था वो यहाँ खामोश है। वो जो समानता की बात कर रहे थे, सामाजिक न्याय की पुजारी होने का दावा कर रहे थे, इस बार वो खामोश हैं। क्या ये खबर उन तक नहीं पहुंची या फिर ये उनके लिए महत्वपूर्ण नहीं था? क्योंकि पीड़ित उनकी जात का नहीं था। अगर स्थिति उलट होती, अगर इटावा में पीड़ित और बिहार में जालिम की जात अलग होती, तो शायद आज सड़कों पर भीड़ होती, सोशल मीडिया पर आक्रोश की बाढ़ आती, लोग अपनी अपनी जात की ढाल लेकर मैदान पर उतरते। लेकिन यही दोहरापन हमारे समाज का कड़वा सच है। हमारे समाज में आक्रोश, हमारा दर्द, हमारा न्याय जात की सीमाओं में बंध गया है। और यह चुप्पी, ये खामोशी न्याय को नहीं बल्कि अन्याय को बढ़ावा देने वाली है, समाज को अंदर से खोखला करने वाली है। वैसे सच कहें तो जातिवाद न केवल समाज को बांटता है बल्कि धर्म का भी सबसे बड़ा दुश्मन है। हर जातिवाद वो जहर है जो धर्म की आत्मा को खा रहा है। और अगर आप अपने धर्म के भी सगे हैं तो कम से कम जातिवाद के खिलाफ आपको एकजुट होकर आना पड़ेगा। ये सीखना पड़ेगा कि धर्म इंसानियत को जोड़ता है, न कि तोड़ता है। आप अपनी जात पर गुरूर कीजिए, गर्व महसूस कीजिए, लेकिन किसी और की जात को छोटा मत दिखाइए। उसको हथियार की तरह इस्तेमाल मत कीजिए, भावनाओं की राजनीति मत कीजिए। बिहार में ऑटो ड्राइवर के साथ जो कुछ हुआ वो परेशान करने वाला है। दोनों तरफ राजनेता अपनी अपनी रोटियां सेक रहे हैं। दोनों तरफ पीड़िता को चीख केवल वोट बैंक को मजबूत करने के लिए हो रही हैं और समाज के लोग इस खेल का जाने अनजाने हिस्सा बनने जा रहे हैं। अपने अपने तरीके से व्हाट्सएप पर मैसेज फॉरवर्ड हो रहे हैं, ट्विटर पर पोस्ट किए जा रहे हैं और लोग भी इसी जात के चक्र का हिस्सा बन गए हैं। और जब तक आप इस चक्र से नहीं निकलेंगे,
तब तक हम फिर कह रहे हैं ये जाति नहीं। अब सवाल ये है कि कैसे खत्म हो सकता है ये। ज्ञान देना तो बड़ा आसान है, तो जातिवाद का असली हथियार अगर खत्म करना है तो सबसे पहले हमें शिक्षा और जागरूकता की ज़रूरत है। हम सबको अपने बच्चों को बचपन से सिखाना पड़ेगा कि इंसानियत सबसे बड़ी पहचान है। सामाजिक जागरूकता का अभियान चलाना पड़ेगा। इसके साथ कानून का पालन होना बहुत ज़रूरी है। चाहे इटावा हो या बिहार, ऐसी घटनाओं में दोषियों को कठोर सज़ा मिलनी चाहिए। पुलिस और प्रशासन को सुनिश्चित करना होगा कि ऐसी घटनाएं दोबारा ना हो। सामाजिक सुधार की ज़रूरत है और जब तक जातिगत दीवारों को आप गांव से लेकर शहरों तक जागरूक करके तोड़ेंगे नहीं, साथ ही कानून का प्रभावी ढंग से पालन नहीं करेंगे और नेताओं की जवाबदेही सुनिश्चित नहीं करेंगे, तब तक इसमें कुछ हो नहीं सकता है। क्रांति चाहिए, खामोशी नहीं। जातिवाद को खत्म करने के लिए फिलहाल सड़कों पर क्रांति नहीं, दिलों पर क्रांति चाहिए, दिमाग में क्रांति चाहिए। हमें और आपको अपने पूर्वाग्रह को चुनौती देना पड़ेगा, स्वीकार करना पड़ेगा कि हमारी चुप्पी अन्याय को बढ़ावा देती है। प्रशासन को जिम्मेदारी समझनी पड़ेगी। इसलिए हम कह रहे हैं, केवल निलंबन या कागजी कार्रवाई से काम नहीं चलेगा। हमें ऐसी व्यवस्था बनानी पड़ेगी जहां न्याय की जीत सीमाओं से ऊपर, हर चीख सुननी पड़ेगी, चाहे वो इटावा की हो या फिर बिहार की। और हर चीख को जात के चश्मे से आगे बढ़कर देखना होगा। हमें उतना ही आक्रोश दूसरी जात के विषय पर उठाना पड़ेगा जितना हम अपनी जात के विषय पर उठाते हैं। और अगर हम खामोश हैं, अगर हम शांत हैं, तो यह चुप्पी हमें उस घटना का या उस जातिगत हिंसा का या भेदभाव का हिस्सेदार बनाती है। इटावा और बिहार की ये घटनाएं हमें आईना दिखाती हैं, हमें बताती हैं कि हमारा समाज जात की बेड़ियों में जकड़ा हुआ है। मगर यही आईना हमें ये भी बताता है कि बदलाव संभव है। हमें अपने समाज को इस जहर से मुक्त करना होगा। यह समझना होगा कि हमारी सबसे बड़ी पहचान इंसानियत है। इसलिए बेहतर है कि चुप्पी को तोड़ें, एक ऐसा समाज बनाएं जहां पर हर चीख सुनी जाए, हर इंसान को न्याय मिले। क्योंकि अगर ऐसा हम नहीं करते हैं तो यकीनन मानिए ससुरी जात कभी जाएगी ही नहीं। अगर आप चाहते हैं आपके बच्चों का भविष्य बेहतर हो, तो एक ऐसे समाज का निर्माण कीजिए जहां इंसानियत की जीत हो, जात की नहीं। क्योंकि अगर यह जात पात आपकी जात में भी कर ले तो आपकी जात के अंदर भी 6 ठो जात निकल जाएगी। उस फलाने वाले फलंदा जाति के हैं। एक ही जात में सब कैटेगरी बहुत सारी हैं और यह अंतहीन है। ऐसे में हमें आपको जिम्मेदार बनना होगा और इन घटनाओं को देखकर समझना होगा, सीखना होगा और यह सुनिश्चित करना होगा कि ये दोबारा ना हो और ये मेक श्योर करना होगा कि ससुरी जात चली जाए। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही राष्ट्र की रौनक चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।